था किसी का। पंचायती राज हम लोग का टॉपिक है। पंचायती राज सामान्यतः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खास करके बिहार का जो भी एग्जाम होगा उसमें पंचायती राज एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। पंचायती राज से रिलेटेड हम लोग आज सारे प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पंचायती राज का जो थ्योरी होगा उसको क्लियर करेंगे और ऑब्जेक्टिव भी आज पंचायती राज का ही होगा। 50 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव लगातार होता है, तो आज पंचायती राज का ऑब्जेक्टिव ही होगा। पंचायती राज जो लुसेंट में दिया है थोड़ा कम मात्रा में दिया, कारण कि कम पेज में इसको ज़्यादा पढ़ाना होता है, इसलिए कम मात्रा में दिया है। इसलिए कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें लिखना होगा। जैसे हुआ क्या था कि पंचायती राज, इसको स्थानीय स्वशासन आप कह सकते हैं। पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन कहिए। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आपको नगर पालिका भी आ जाएगा, पंचायती राज भी आ जाएगा। तो पंचायती राज कहिए, स्थानीय स्वशासन कहिए, नगर पालिका कहिए, इस सब के बारे में बात हम लोग करने जा रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ था, जैसा कि गांधी जी का स्टेटमेंट है कि देश की आत्मा गांव में बसता है, और गांव के लोगों का कल्याण यदि नहीं होगा, आज़ादी का फायदा नहीं होगा, तो फिर उन लोग तो कहेंगे ना कि हम लोग गुलामे हैं अभी। तो पहली बार 2 अक्टूबर 1952 2 अक्टूबर 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, गांव को विकास करने के लिए, है ना। ताकि सामुदायिक विकास माने सभी समुदाय का विकास करने के लिए कृषि, फार्मिंग सब पर जोर दिया गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलेगा। लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम देखते देखते असफल हो गया था। तब फिर हुआ कि भाई आखिर जन की भागीदारी बढ़ावा देना, प्रशासनिक क्षेत्रों में लोकल लोग को भागीदारी सुनिश्चित करना, ये सब कैसे होगा। जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया तो हुआ कि पंचायती राज पर विचार किया जाए। देखिए, स्थानीय स्वशासन की बात करें तो सबसे पहले प्राचीन काल की अवधारणा देखिए। क्वेश्चन पूछेगा दुनिया में पहली बार स्थानीय स्वशासन कौन देश का देन है? भारत का। प्राचीन की बात करें तो एक उत्तर मेरूर शिलालेख है। उत्तर मेरूर शिलालेख, एक लाइन में क्वेश्चन पूछेंगे कि प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर मेरूर शिलालेख। उत्तर मेरूर शिलालेख कौन खुदवाया था, क्वेश्चन पूछेंगे तो प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम उत्तर मेरूर शिलालेख खुदवाया था, उसी में पहली बार स्थानीय स्वशासन का प्रयोग किया है और जो भारत में सबसे पहले किया गया। प्रांतक प्रथम चोल शासक था, यानी स्थानीय स्वशासन दुनिया को चोल काल का ही देन है। देखिए, चोल काल में मुख्य जो विशेषता है स्थानीय स्वशासन है। चोल नेवी सेना, नौसेना कहिए, चोल का ही देन है। और चोल कला, जो चोल कला का जो मूर्ति वगैरह भी, नटराज का प्रतिमा जो शंकर भगवान के बना है, विश्व प्रसिद्ध है। तो कला हो गया, माने चोल कला हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया और नौसेना हो गया। 3 गो चोल का देन है दुनिया में। तो स्थानीय स्वशासन चोल काल का ही है। और सबसे पहले जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर मेरू शिलालेख से। उत्तर मेरू शिलालेख कौन खुदवाया है? प्रांतक प्रथम। बाद में कुछ पल्लव वंश के शासकों भी स्थानीय स्वशासन का जिक्र किए हैं, लेकिन आपको चोल काल वाला ज्यादा महत्वपूर्ण लेना है। क्लियर है पॉइंट? ये तो प्राचीन भारत का हो गया। अब आधुनिक भारत की बात करें। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन पहली बार 1882 में लॉर्ड रिपन उपयोग किया था। कौन? लॉर्ड रिपन। 1882 में स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन लाया था, इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा 1882 को कहते हैं, यानी स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा 1882 एक्ट को कहते हैं, जो लॉर्ड रिपन लाया था। लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 84 तक रहा था, लेकिन 1882 में जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक्ट लाया था उसी को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है। कोई दिक्कत तो इसमें नहीं ना है? तो मैग्ना कार्टा क्या है सर? तो पहली बार 1215 में ब्रिटेन के राजा जॉन हे, ब्रिटेन के राजा जॉन हे 1215 में पहली बार मैग्ना कार्टा का प्रयोग किया था।
वहाँ के लोग, मजदूर, किसान, सबको जो अधिकार दिया था राजा, कि हम इस बात के राजा कि आपको फलाना फलाना अधिकार है, जो लिखित दिया था, उसी समय से मैग्ना कार्टा का उत्पत्ति होता। जब भी कहीं विशेषाधिकार का जिक्र होता है उसको मैग्ना कार्टा कह दिया जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का विशेषाधिकार दिया 1882 में, इसलिए स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा 1882। लॉर्ड रिपन कहेगा भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 मौलिक अधिकार वाला। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 है ना, मौलिक अधिकार को भाग 3 को कहेंगे मैग्ना कार्टा। ये समझ में आ रहा है बात? तो आधुनिक भारत में समझ गई कैसे शुरुआत हुआ। अब बात करें ये 1882 के बाद 1919 का एगो एक्ट आया था। कौन एक्ट? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट में भी स्थानीय स्वशासन का जिक्र किया गया था। स्थानीय स्वशासन का जिक्र मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम बना था, कानून बना था, उसमें भी जिक्र था। और वहीं से शुरुआत हुआ। फिर हुआ कि भाई स्थानीय स्वशासन शुरुआत कर दिया जाए। तो स्थानीय स्वशासन की बात करें हम लोग, संविधान में इसका कहाँ जिक्र है? इतना तो समझ आया ना बात? सारा का सारा हम क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं खाली अंठे कान पढ़ा दे रहे हैं। अब पूछेगा स्थानीय स्वशासन का कौन सा भाग में प्रयोग किया गया है? तो भाग 4 में है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में भाग 4 में पंचायती राज का पहली बार उल्लेख किया गया है। भाग 4 में कहाँ अनुच्छेद? तो 40 में। और अनुसूची कहेगा, अनुसूची कौन सा? 11। अब पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन का जिक्र तो भाग 4 में पहली बार किया गया ना। भाग 4 में अनुच्छेद 40 में कहा कि राज्य को ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए, इसीलिए ग्राम पंचायत गठन अनुच्छेद 40 में, जो डीपीएसपी भाग 4 के अधीन आता है। अनुसूची 11 में भी पंचायती राज का उल्लेख है। जो अनुसूची 11 भारतीय संविधान का 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में संशोधन हुआ था और 24 अप्रैल 1993 से लागू था। 1993 से लागू, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस भी मनाते हैं। आ रहा समझ में? तो अनुसूची 11 में 73वां संशोधन है पंचायती राज से रिलेटेड। और भाग 9 भी है। कौन भाग? 9। एकरा में अनुच्छेद 243 के क से लेकर के 9 तक भाग 9 भी, यानी कुल मिलाकर के इसमें 16 गो अनुच्छेद पंचायती राज से रिलेटेड है। 40 में भी है और 243 के क से लेकर 9 तक। संरचना है, ग्राम पंचायत का गठन है 40 में। संरचना की किसमें कितना उम्र होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सब 243 के लेके क से लेके 9 तक है। समझ में आ रहा है बात? तो भाग 9 में भी है 243 के क से लेके 9 तक, यानी कुल मिला के 16 अनुच्छेद पंचायती राज से रिलेटेड है। आज समझ में? तो अभी इसका समझ गए कि कहाँ कहाँ जिक्र किया गया है। अब स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या होता है? एगो पॉइंट देकर लिखिए, स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य। क्यों आखिर स्थानीय स्वशासन लाया गया? स्थानीय स्वशासन की क्यों जरूरत पड़ गई आखिर, बताइए। स्थानीय स्वशासन का पहला उद्देश्य होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियों का विकेंद्रीकरण स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य में पहला उद्देश्य क्या है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ही क्या होता है सर? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। दूसरा पॉइंट लिख लिए उसी जगह, दूसरा पॉइंट देकर लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए कि स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ठीक है। और दूसरा उद्देश्य है प्रशासन में आम लोगों की भागीदारी। लिखिए, प्रशासन में आम लोगों की भागीदारी। प्रशासन में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। 2 हो गया, प्रशासन में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। 2 हो गया। तीसरा लिखिए, सामुदायिक विकास। तीसरा लिखिए, सामुदायिक विकास।
जिसे सभी समुदायों का, चाहे कृषक हो, चाहे कामगार हो, चाहे मछुआरे हो, तालाब बना कर क्यों न मछली पालन करते हो, सामुदायिक विकास, इन तीन उद्देश्य से स्थानीय स्वशासन का निर्माण हुआ है। यही मूल तीन उद्देश्य है स्थानीय स्वशासन का। इसको स्वायत्तता दे दिया गया। ऐसा ना हो कि गांव के नियम सिस्टम बनाना है वो निर्भर कर रहे हैं मोदी जी पर। स्थानीय स्वशासन इसीलिए लाया गया ताकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण माने सर एगो स्कूल है, प्रिंसिपल उसमें वही है, वही क्लास टीचर हैं, सब कुछ वही है, तो समझिए शक्तियों का केंद्रीकरण है। लेकिन स्कूल में मॉनिटर अलग है, क्लास टीचर अलग है, प्रिंसिपल अलग है, सफाई मंत्री अलग है, सब अलग अलग। पावर को जब बांट दिया गया उसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। है समझ में? एक सेंट्रलाइजेशन होता है केंद्रीकरण, एगो बांट दिया तो विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, स्वायत्तता दिया गया स्थानीय स्वशासन को जिससे सेल्फ डिसीजन ले सके। स्वायत्तता दे दिया गया कि अपने से कानून बना सकते, बांट दिया गया। ऐसा ना कि छोटा छोटा नहर खोदवाना है, रोड, नरेगा मनरेगा के काम करना जाइए वहाँ संसद में बात जाएगा, विधानमंडल में बात जाएगा, नहीं। लोकल मुद्दा की जो जरूरत का चीज़ है उसको लोकल स्तर पर लाया गया और वहाँ स्वायत्तता दिया गया, यानी पावर दे दिया गया, है ना, ताकि लोकल स्तर पर कानून बनाया जा सके। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण समझ में आया। दूसरा उद्देश्य क्या है? तो प्रशासनिक में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसका मतलब है प्रशासन के कार्यों में अगर मान के चलिए गांव में मारपीट होता है तो जाइएगा केस करने कोर्ट में, अभी मुखिया सरपंच रहेंगे तो उसी जगह जाइएगा, ही ना करिएगा। तो प्रशासन में आम लोगों में से ही ना मुखिया सरपंच बनेगा। जब मुखिया जी बन रहे, सरपंच पंच बन रहे, वार्ड बन रहे, तो आम लोगों में से न बन रहे हैं। तो आम लोगों में से प्रशासन की भूमिका निभाया कि नहीं निभाया? तो प्रशासन में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना दूसरा उद्देश्य हुआ। और तीसरा उद्देश्य स्थानीय स्वशासन का क्या है? तो सामुदायिक विकास, जिससे सभी समुदाय का विकास हो। SC ST के रिजर्वेशन कर देना अगर कम विकास है तो, मतलब कि सभी समुदाय के विकास करने के लिए स्थानीय स्वशासन लाया गया। तो यह तीन उद्देश्य स्थानीय स्वशासन का लाया गया। जो सामान्यतः इसमें एगो विकेंद्रीकरण तो पॉपुलर बहुत जगह दिया रहा था, लुसेंट भी विकेंद्रीकरण दिया, लेकिन दो जो मूल पॉइंट था आपको चर्चा कर दिए। कोई दिक्कत है? अच्छा, ये बात आप लोग लिख लिए कि नहीं कि कहाँ कहाँ कौन भाग में कौन अनुच्छेद में? ये बात आप लिख लिए है ना? नहीं लिखे? हाँ, तो उसे हम बता रहे थे तो नहीं लिखे थे। प्राचीन काल में उत्तर में शिलालेख में, आधुनिक काल में, लिपन के काल में। लिखिए, जल्दी से लिखिए, जो नहीं लिखे जल्दी फटाक से लिखिए। स्थानीय स्वशासन का जिक्र प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन का जिक्र प्राचीन काल में सर्वप्रथम उत्तर मेरूर शिलालेख में किया गया था। स्थानीय स्वशासन का जिक्र प्राचीन काल में सर्वप्रथम उत्तर मेरूर शिलालेख लिखे थे। उत्तर मेरूर पढ़ना आप ही को है, उत्तर मेरूर शिलालेख में किया गया था। अगला पॉइंट, उत्तर मेरूर शिलालेख। उत्तर मेरूर शिलालेख चोल शासक, उत्तर मेरूर शिलालेख चोल शासक प्रांतक प्रथम खुदवाया था। हाँ, स्थानीय स्वशासन, अच्छा, चोल शासक, उत्तर मेरूर शिलालेख चोल शासक प्रांतक प्रथम खुदवाया था। प्रांतक प्रथम खुदवाया था। खुदवाया था माने अभिलेख शिलालेख खुदवाते हैं ना, तो प्रांतक प्रथम खुदवाया था। लिखे, अगला पॉइंट लिखिए, विश्व में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन का शुरुआत। विश्व में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन का शुरुआत
डैश देकर भारत में हुआ। विश्व में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन का शुरुआत भारत में हुआ। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिए। आधुनिक भारत में आधुनिक भारत में लॉर्ड रिपन का आधुनिक भारत में लॉर्ड रिपन का 1882 का अधिनियम, आधुनिक भारत में लॉर्ड रिपन का 1882 का अधिनियम में प्रावधान था। लॉर्ड रिपन का 1882 का अधिनियम में प्रावधान था। लिखे? अगला पॉइंट लिखिए। 1882 अधिनियम को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1882 अधिनियम को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1882 का अधिनियम को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लिख लिए? अगला पॉइंट लिखिए। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट 1919 में भी प्रावधान था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम वही एक्ट 1919 में भी प्रावधान था। क्लियर है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट 1919 में भी प्रावधान था। लिख लिए? अगला पॉइंट लिखिए। भारतीय संविधान में सर्वप्रथम इसका जिक्र, भारतीय संविधान में सर्वप्रथम इसका जिक्र माने किसका जिक्र? स्थानीय स्वशासन के ना। भारतीय संविधान में सर्वप्रथम इसका जिक्र भाग 4, भारतीय संविधान में सर्वप्रथम इसका जिक्र भाग 4 कोष्ट में लिख लीजिए डीपीएसपी, भाग 4 कोष्ट में डीपीएसपी अनुच्छेद 40, भाग 4 कोष्ट में डीपीएसपी अनुच्छेद 40 में किया गया। भाग 4 कोष्ट में डीपीएसपी अनुच्छेद 40 में किया गया। मिला? उसी को नोट में लिख लिया। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत, नोट करके नोट नोट ग्राम पंचायत का गठन, नोट ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 लिख लिए? अगला पॉइंट देकर लिखिए। पंचायती राज का उल्लेख, पंचायती राज संरचना का उल्लेख कर दिए। पंचायती राज संरचना का उल्लेख, पंचायती राज संरचना का उल्लेख, पंचायती राज संरचना का उल्लेख भाग 9 अनुच्छेद 243 के क से लेकर ण तक पंचायती राज संरचना का उल्लेख भाग
9 अनुच्छेद 243 का क से लेकर ण तक कुल 16 अनुच्छेद, 243 का क से लेकर ण तक कुल 16 अनुच्छेद पंचायती राज संरचना का उल्लेख भाग 9 अनुच्छेद 243 का क से लेकर ण तक कुल 16 अनुच्छेद में किया गया है। मिला? मैंने लिख लिया। अगला एक और पॉइंट खाली लिख लिया, उसके बाद पढ़ाएंगे, उसके बाद लिखवाएंगे। अगला एक और पॉइंट लिख लिए, 73वां संवैधानिक संशोधन कोमा 73वां संवैधानिक संशोधन कोमा 64वां संवैधानिक संशोधन 73वां कोमा 64 64 73वां संवैधानिक संशोधन 64वां संवैधानिक संशोधन कोमा 89 89वां संशोधन 89 89वां संवैधानिक संशोधन का संबंध पंचायती राज से है। 73वां 64वां 89 89 का संबंध पंचायती राज से है। 73वां 64वां 89वां का संबंध पंचायती राज से है। लिख लिए? चलिए अब टिक लगा लीजिए। जो दिया होगा वो नहीं ना लिखवाएंगे, इसे थोड़ा सा टिक लगवा लीजिए। लॉर्ड रिपन का 1882 संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। पॉइंट क्लियर रही? रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है? ध्यान रखिए, शिक्षा संबंधित मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? शिक्षा से संबंधित मैग्ना कार्टा 1854 वुड डिस्पैच को कहते हैं। न लिखना नहीं, ऐसी समझ लेना खाली। वुड डिस्पैच 1854 को शिक्षा से संबंधित मैग्ना कार्टा कहते हैं, जबकि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं। भाग 3 मूल अधिकार मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान का है, और शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच 1854 है। उसी प्रकार से स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा अधिनियम कौन सा अधिनियम? 1882। और जनक कौन? लॉर्ड रिपन। आगे आ जाइए। पंचायती राज का शुभारंभ आजाद भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ। तब फिर 11 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी आंध्र प्रदेश में पंचायती राज प्रारंभ किए, यानी दूसरा राज्य कौन हो गया? आंध्र प्रदेश। क्लियर है पॉइंट? आगे देखिए क्या कह रहा है। पंचायती राज को यदि किसी विधि के अधीन पहले विघटित न कर दिया जाता है तो उसकी अवधि पहला अधिवेशन से 5 वर्ष तक होगा। पूरा पॉइंटिंग लगा लीजिए। 243 के कौन अनुच्छेद कहता है? 243 के अंग कहता है। 243 के जो ग है ना, ये कहता है कि पंचायती राज सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में कह रहा है पंचायती राज का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष सामान्यतः। अब विघटन होने की दशा में किसी स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 6 माह के भीतर चुनाव कराना होता है, क्योंकि पंचायती चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। ये पॉइंट क्लियर है ना? चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी पंचायत को समय से पहले विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीना के भीतर शेष बचा अवधि के लिए कराया जाता है। अगर मान के चलिए 2 साल रहे वो विघटन हो गया तो फिर शेष अवधि के लिए यानी 3 साल के लिए होगा चुनाव। किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित हुआ हो जब 6 महीना समय मात्र बच रहा है या उससे कम समय बच रहा है तो चुनाव होगा ना? चुनाव कराना जरूरी नहीं है। अगला एक और पॉइंट लगा लीजिए। अनुच्छेद 243 का चक अनुसार पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष। अच्छा कही सर जी ग में क्या करवाए थे आप? तो योग्यता, क्वेश्चन में योग्यता। अरे भाई वहाँ जो ग था ना ओकरों में खाली एक एक जैसे एग्जैक्ट हो गया उम्र के, और वहाँ और भी इससे संबंधित योग्यता है। खाली 21 साल के सब कोई बन जाएगा? 21 साल के सब आदमी बन जाएगा? योग्यता ग है ना? योग्यता में होगा ग में भी और इसमें भी च में उम्र के लिए एग्जैक्ट है।
तो अनुच्छेद 243 के च के लिए पंचायती राज सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होता है? 21 वर्ष। ध्यान रखिए, ग्राम पंचायत सदस्य पंचायती राज सदस्य बनने के लिए 21 साल, लेकिन ग्राम सभा सदस्य बनने के लिए 18 साल। इसी जगह तुरंत लिख लिए कि ग्राम सभा सदस्य के लिए, ग्राम सभा सदस्य के लिए कितना उम्र है? 18 वर्ष। ग्राम सभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? न्यूनतम 18 वर्ष। यानी जितने भी मतदाता होंगे ग्राम सभा में, सब कोई ग्राम सभा का सदस्य होंगे, है ना? तो इसीलिए ग्राम सभा सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष होता है। आगे आ जाइए, क्या कह रहा है ऐसे? पहले जो दिया उसके बारे में चर्चा कर लेते, फिर नहीं दिया उसके बारे में चर्चा करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था, पहला देखिए, बलवंत राय मेहता समिति सिफारिश किया था। कब? बलवंत राय मेहता समिति सिफारिश किया था 3 स्तर पर लगाने के लिए, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति कहिए, जिला स्तर पर, सॉरी प्रखंड स्तर पर, और जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला परिषद, पंचायत समिति, प्रखंड स्तर और ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, 3 स्तर पर पंचायती राज का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? याद रखिए, बलवंत राय मेहता। 3 गो है, 3 स्तर पर। क्लियर है? चलिए, अशोक मेहता समिति 1977 में, ये 2 स्तरीय पंचायती राज की बात कहते हैं। ये वाला ग्राम स्तर पर की बात नहीं कहे, एक ही कहे मंडल, ये जो है ना मंडल पंचायत और जिला परिषद, 2 के बात कर रहे थे, एक जिला परिषद और एक मंडल पंचायत। ये ग्राम पंचायत का जिक्र नहीं कर रहे थे। कौन? अशोक मेहता समिति। हाँ, जैसे कहने का मतलब मंडल पंचायत समिति के लेवल का और जिला परिषद, ये दोनों की बात कर रहे थे, लेकिन ग्राम पंचायत का जिक्र नहीं कर रहे थे। 2 ही स्तर की बात कर रहे थे। कौन? अशोक मेहता। अशोक मेहता न्याय पंचायत का भी बात कहे थे। कौन पंचायत? डायरेक्ट कहता है कि न्याय पंचायत का अवधारणा कौन दिए? अशोक मेहता। बताएंगे आगे। न्याय पंचायत का अवधारणा कौन दिए? अशोक मेहता। अब देखिए, जीबीके राव समिति 1985 में क्या कह रहा था? जीबीके राव समिति ग्रामीण विकास पर जोर दे रहा था। ग्रामीण विकास, डायरेक्ट कहता है जीबीके राव समिति क्या सिफारिश का? ग्रामीण विकास का सिफारिश कर रहा था, है ना? समझ में आ रहा है बात? हाँ, ना 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 ना, हाँ। अब देखिए, सिंधवी समिति, सिंधवी समिति कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कौन समिति संवैधानिक दर्जा देने की बात कर रहा था? सिंधवी समिति। सिंधवी समिति पंचायती राज में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कर रहा था, किया है। पंचायती राज में पहले पावर वगैरह उतना नहीं था ना, तो बड़ बुजुर्ग को लोग जबरदस्ती कुर्सी पर बैठा के माला पहना देता कि आप ही मुखिया, कि दादाजी के रहते बारे में हम मुखिया बनेंगे। अब विभाग दे दिया, पैसा कौन आ गया ना, तो कहता कि आपसे संभलेगा पंचायत, हटिए। अब सही युवा लोग कह रहा है कि हम जो है कि अब मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। युवा इंटरफेयर कर रहा है ना अभी। 200 रुपया का जूता, 700 रुपया का कुर्ता पजामा और 100 रुपया के गमछी, 7 2 1 9 1 10, यानी 1000 में युवा नेता बन के तैयार ना हो जा रहा है। आगे आ जाइए। 64वां संवैधानिक संशोधन का भी संबंध किससे है? पंचायती राज से। 73वां संशोधन का भी संबंध, ध्यान रखिएगा, ये 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ है ना 1992 में हुआ है। 73वां संशोधन कब हुआ? 1900 और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ पंचायती राज। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। आ रहा समझ में? ये जो 73वां संशोधन हुआ कौन समिति की सिफारिश पर? तो थुंगम समिति। कौन समिति? थुंगम, लिख दिए हैं। थुंगम समिति की सिफारिश पर 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ। कौन समिति की सिफारिश पर?
तुंगम समिति की सिफारिश पर। पॉइंट क्लियर है? ये समझ में आ गई बात? बढ़े आगे? चलिए ठीक है। तुंगम समिति के सिफारिश पर 73वां संशोधन हुआ है। 73वां संवैधानिक संशोधन कौन समिति की सिफारिश पर हुआ? तुंगम समिति 1989 में गठन हुआ था, है ना? तुंगम समिति कब गठन हुआ था? 1989 में। गेट बंद करिए तो गेट हटा दीजिए। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया था ना? ये क्लियर हो गया था, ये भी क्लियर हो गया था। पंचायत की वित्तीय अवस्था मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसके पास है? गवर्नर है। यानी पंचायत का वित्तीय देखरेख के लिए वित्त आयोग का गठन करने का पावर किसके पास है? गवर्नर माने कि राज्यपाल के पास, उसी के पास अधिकार है। अशोक मेहता 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किए थे। जीविका समिति ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए गठन हुआ था। संथानम समिति पंचायती राज संस्था के वित्तीय मामला का अध्ययन करने के लिए गठन किया गया था। कि पैसा कौड़ी विभाग दीजिएगा तभी ना कोई काम करेगा जी। तो संथानम समिति का भी संबंध पंचायती राज से है। क्लियर है? सिंधवी समिति आप अभी तुरंत जिक्र किए हम लोग, किया ना? सिंधवी समिति पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दिए जाने का सिफारिश किया था। और क्या इसका सिफारिश था? तो देखिए, सिंधवी समिति का था कि ग्राम पंचायत को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए गांवों को मान्यता दी जानी चाहिए। माने पंचायती राज ज्यादा सफल बनाने के लिए गांव में ही सब कुछ रखिए, गांव को ही प्रायोरिटी सब कुछ दीजिए कि वहीं के पब्लिक रहे, वहीं के सब कोई रहे। गांव के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए, सिफारिश किया था। लेकिन न्याय पंचायत पूछे तो अशोक मेहता करिएगा। ग्राम पंचायत के पास अधिक वित्तीय संसाधन होना चाहिए, पैसा रहेगा तभी ना, बिना पैसा के कोई चलेगा जी व्यवस्था। अब देखिए 73वां संवैधानिक संशोधन हो गया। 73वां में क्या क्या कहा? संविधान के कौन भाग? अनुच्छेद 243 के क से लेकर 9 तक कुल कई अनुच्छेद? अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। क्लियर है? चलिए आगे आ जाइए। 1986 में गठित सिंधवी समिति की सिफारिश के आधार पर 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। ध्यान रखिए संशोधन हुआ 1992 में, है ना? वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य में नहीं है, अन्य सभी राज्य में है। और दिल्ली में पंचायती राज नहीं है, ध्यान रखिए। और जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन ये जो हम लोग का है ना पंचायती राज, ये वाला पंचायती राज नहीं है, वहाँ मंडल पंचायत चलता है। ठीक है? तो जम्मू कश्मीर भी लिख लीजिए। हाँ, तो मंडल पंचायत चलता है। क्लियर है? हम बता रहे हैं आगे। अब देखिए 73वां संवैधानिक संशोधन की मुख्य बातें क्या क्या है से देखिए। 73वां में क्या क्या हुआ? इसके द्वारा पंचायती राज स्तरीय ढांचा का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का व्यवस्था किया गया। इतना ही नहीं, पंचायती राज संस्था में प्रत्येक स्तर माने तीनों में 1/3 महिला का रिजर्व सीट कर दिया, यही ना? इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। पंचायत भंग होने पर कितना दिन के भीतर? 6 माह के भीतर निर्वाचन कराना होगा। राज्य की संचित निधि से संस्था को अनुदान सब्सिडी देने का व्यवस्था, पैसा कौड़ी मिलेगा। 73वां संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य कौन हुआ?
कर्नाटक। और महिला का 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन हुआ? बिहार। पंचायती राज से रिलेटेड इतनी बातें थी, लेकिन और कुछ इसमें बात है जो आप लिख लीजिए। इतना तो समझ चुके हैं आप? नहीं समझोगे तो बोलिए, फिर से समझाएंगे। समझ लिए हैं? अगला पॉइंट लिखिए। वैसे राज्य, जगह ही ना है तो क्या करिए, किताब पर लिखिए, कवर पर लिखिए, जहां सादा है वहां लिखिए, खोज खोज के लिखिए। वैसे राज्य जिसका आबादी 20 लाख या इससे कम हो। वैसे राज्य जिसका आबादी 20 लाख या इससे कम है, 20 20 20, 20 लाख या इससे कम है। हाँ, वैसा राज्य जिसका आबादी 20 लाख बोल रहे मेरे भाई, 20 लाख या इससे कम है, वहां 2 स्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है। वैसे राज्य जिसका आबादी 20 लाख या उससे कम है, वहां 2 स्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है। 2 स्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है। लिखे। पहला पहला जिला परिषद, पहला जिला परिषद और दूसरा मंडल समिति या पंचायत समिति। मंडल समिति या पंचायत समिति। पहला जिला परिषद, दूसरा मंडल समिति या पंचायत समिति। मनुहा ग्राम पंचायत की व्यवस्था नहीं है। समझ आया? आगे आ जाइए। अगला पॉइंट लिखिए। कुछ ऐसे राज्य जहां कुछ ऐसे राज्य जहां 4 स्तरीय पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। कुछ ऐसे राज्य जहां 4 स्तरीय पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। कुछ ऐसे राज्य जहां 4 स्तरीय पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। लिखे। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल, जैसे पश्चिम बंगाल। पहला जिला परिषद। पहला लिखिए जिला परिषद। 4 स्तरीय में कौन कौन होगा? जिला परिषद। पश्चिम बंगाल जैसे ना लिख लिए, अब लिखिए पहला जिला परिषद, दूसरा आंचलिक परिषद। पहला जिला परिषद, दूसरा अंचल के नाम सुने हैं, दूसरा आंचलिक परिषद। पहला जिला परिषद, दूसरा आंचलिक परिषद, तीसरा अंचल पंचायत। अंचल पंचायत। पहला जिला परिषद, दूसरा आंचलिक परिषद, तीसरा अंचल पंचायत, चौथा ग्राम पंचायत। बहुत ज्यादा एक्सेस गर्मी है ना। पहला जिला परिषद, दूसरा आंचलिक परिषद, तीसरा अंचल पंचायत, चौथा ग्राम पंचायत। चौथा कौन है? ग्राम पंचायत। अगला पॉइंट देकर लिखिए। ना इसमें नहीं, अगला दूसरा में। कुछ राज्य जहां पंचायती राज अलग नामों से जाने जाते हैं। कुछ राज्य जहां पंचायती राज अलग नामों से जाने जाते हैं। कुछ राज्य जहां पंचायती राज अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे गुजरात, कर्नाटक, गोवा। जैसे गुजरात, कर्नाटक, गोवा, डैश देकर लिखिए।
गुजरात कर्नाटक गोवा डैश देकर तालुक पंचायत, तालुका पंचायत लिख लीजिए। वहां क्या कहते हैं? तालुका पंचायत। गुजरात कर्नाटक गोवा डैश देकर तालुका पंचायत, तालुका पंचायत नहीं लिखे हैं। अगला कर्नाटक, कर्नाटक हो गया ना। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश डैश देकर मंडल पंचायत, मंडल प्रजा परिषद कहलाता है। मंडल आंध्र प्रदेश में क्या कहलाता है? मंडल प्रजा, ना आगे परिषद। आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं? मंडल प्रजा परिषद। माने 3 लाइन में नहीं लिखना, एक ही लाइन में आपको लिख लेना है, मंडल प्रजा परिषद, है ना। आंध्र प्रदेश में क्या नाम है? मंडल प्रजा परिषद। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। नोट न्याय पंचायत, न्याय पंचायत को, न्याय पंचायत को किसी को बंदी बनाने का अधिकार, न्याय पंचायत को किसी को बंदी बनाने का अधिकार, न्याय पंचायत को किसी को बंदी बनाने का अधिकार देने वाला पहला राज्य, न्याय पंचायत को किसी को बंदी बनाने का अधिकार देने वाला पहला राज्य डैश देकर बिहार। न्याय पंचायत को किसी को बंदी बनाने का अधिकार देने वाला पहला राज्य, हाँ पहला राज्य बिहार। न्याय पंचायत को किसी को बंदी बनाने का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना यार? एक और पॉइंट लिखिए। कुछ वैसे राज्य जहां एक स्तरीय पंचायती राज है, कुछ ऐसे राज्य जहां एक स्तरीय पंचायती राज है, स्तरीय पंचायती राज है। कुछ ऐसे राज्य जहां एक स्तरीय पंचायती राज है डैश देकर सिक्किम, सिक्किम त्रिपुरा, सिक्किम त्रिपुरा मिजोरम, सिक्किम त्रिपुरा मिजोरम, हाँ सिक्किम त्रिपुरा मिजोरम, वहाँ एक स्तरीय है ना। समझ में आ रहा है बात? अच्छा एक और पॉइंट लिखिए। पंचायती राज में, पंचायती राज में पं, एक स्तरीय कर दिया गया है। हाँ पंचायती राज में लिखिए, पंचायती राज में 1/3 महिला आरक्षण है। अनुच्छेद 243 के, हाँ हाँ पंचायती राज में महिला आरक्षण 1/3 है। अनुच्छेद 243 का डी, अनुच्छेद 243 के डी फॉर डॉग। हाँ आगे आगे उसी में लिखिए, उसी लाइन में मैंने अगला पॉइंट दे करके 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य, 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य डैश देकर बिहार। माने पंचायती राज में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। महिला का ना लिखवा रहे हैं 50%, अच्छा लिखे उसी जगह महिला लिख लिए अगर दिक्कत है तो। 50% महिला आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार। कोष्ट में लिख लिए अधिनियम 2005, अधिनियम 2005। अधिनियम 2005 है ना, लिख लिए अधिनियम 2005 ना। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अच्छा पंचायती राज दिवस लिखिए, पंचायती राज दिवस डैश देकर 24 अप्रैल।
पंचायती राज दिवस डैश देकर 24 अप्रैल। पंचायती राज दिवस डैश देकर 24 अप्रैल। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। नहीं लिखे? हाँ, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। सन कौची? अरे भाई, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। एक पॉइंट और लिखिए। पंचायती राज का शिल्पकार, पंचायती राज का शिल्पकार कोमा जनक, पंचायती राज का शिल्पकार कोमा जनक, कोमा कोमा जनक या पिता। पंचायती राज का शिल्पकार कोमा जनक। अच्छा, कोमा नहीं ना लिख रहे हैं जी। पंचायती राज का शिल्पकार कोमा जनक कोमा पिता डैश देकर बलवंत राय मेहता। डैश देकर बलवंत राय मेहता। डैश देकर बलवंत राय मेहता। क्लियर है? बलवंत राय मेहता। एक पॉइंट और लिख लीजिए है जगह तो। पंचायती राज गांधीवादी योजना पर आधारित है। पंचायती राज गांधीवादी योजना पर आधारित है। वही बात है, प्लान कहिए, योजना कहिए, विचार कहिए। पंचायती राज गांधीवादी योजना पर आधारित है। पंचायती राज गांधीवादी योजना पर आधारित है। लिख लिए? पंचायती राज गांधीवादी योजना पर आधारित है, लिख लिए? चलिए, इतना हो गया पंचायती राज। अच्छा, एक पंचायती राज का कोई त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? अब मुखिया अगर त्याग पत्र देना चाहे तो एक पॉइंट लिख लिए अभी। पंचायती राज के सदस्य, पंचायती राज के सदस्य मुखिया अपना त्याग पत्र, मुखिया अपना त्याग पत्र पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। पंचायत राज पदाधिकारी को देता है, जो भी रहे, पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। और एक पॉइंट लिखिए, पंचायत ग्राम सभा बैठक के लिए। हाँ हाँ, आगे पॉइंट कह रहे हैं भाई, अगला पॉइंट है ग्राम सभा बैठक के लिए कोरम। ग्राम सभा बैठक के लिए कोरम 9 सदस्यों का होता है। कोरम, कोरम। ग्राम सभा बैठक के लिए कोरम 9 सदस्यों का होता है। इसका मतलब समझ आ रहा है ना? 9 से कम उपस्थित रहेगा तो कोरम 9 सदस्यों का होता है। अगर मान के चलिए 9 सदस्य नहीं है तो फिर बैठक होगा? नहीं होगा। एक पॉइंट और लिख लीजिए, त्यागपत्र 7 दिन के बाद प्रभावी हो जाता है। कोई भी त्यागपत्र देगा ना तो 7 दिन के बाद प्रभावी हो जाता है। 7 दिन के अंदर चाहे तो दोबारा पद ग्रहण कर सकता है, लेकिन 7 दिन के बाद वो त्यागपत्र फिर प्रभावी हो जाता है। त्यागपत्र 7 दिन के बाद प्रभावी हो जाता है। लिख लिए? अब देखिए, लिखना नहीं, लेकिन मोटा मोटी आपको थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं इसमें। अच्छा, बिहार में आप देख रहे होंगे ग्राम पंचायत, देखे हैं? कई सबको ही जान रहे हैं सर। वार्ड को भी जान रहे हैं, पंच को भी जान रहे हैं, सरपंच को भी जान रहे हैं, समिति को भी जान रहे हैं ना? और जिला परिषद को भी जान रहे हैं। अरे भाई,
वार्ड जो पंच होते हैं ना, ये लोग 500 की आबादी पर रहेंगे। जो ग्राम पंचायत या समिति रहेंगे ना, 7,000 की आबादी पर एक होते हैं। जो जिला परिषद रहेंगे ना, 50,000 की आबादी पर एक रहेंगे। नहीं भी लिखिएगा तब वो याद है आपको, मानते हैं हम। एक बात ही समझते हैं आप, यानी इतने मतदाता इनको चुनेगा। जो पंच होता है ना, वो समझिए उसके पास न्यायिक विभाग है। पंचायती राज के पास कुल 29 गो डिपार्टमेंट है ना, 29 को विषय दिया गया है। न्यायिक विभाग पंच है। हाँ, पंच जो है ना, यहाँ पब्लिक के मारपीट झगड़ा झंझट निपटारा करेगा। लेकिन पंच मान के चलिए, आप वोट नहीं दिए हैं तो आपसे दुश्मनी गोतिया है, तो दुश्मनी हो सकता नहीं सा। तो आपका मान के चलिए, अगर गाय भैंस भी उसका ककड़ी खीरा खा गया तो कहेगा सीधे सीधे 5 लाख जुर्माना लगेगा, कह देता, क्योंकि देख रहा पहले से है उसका दुश्मनागत। तो पंच को सहायता करने के लिए एगो अधिवक्ता के तौर पर, अधिवक्ता के तौर पर माने समझिए न्याय मित्र कहिए, क्या नाम है, न्याय मित्र होता है। ये आदमी पढ़ल लिखल होता है, सरकारी आदमी होता है। ये रहता है सचिव। और ये जो वार्ड पंच रहेंगे ना, ये रहेंगे अध्यक्ष। जो जनता के प्रतिनिधि है ना, वो अध्यक्ष हैं। जो सरकार तरफ से पढ़ के आए हैं ना, वो सचिव हैं। तो माने जो न्याय मित्र होगा ना भाई, आप ये नहीं, मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि वार्ड सचिव, ये सोच रहे हैं। सुनिए, अभी सुनिए सुनिए, हम पहले बता दें उसके बाद बताइएगा। ये जो न्याय मित्र रहेंगे ना, अधिवक्ता के वैल्यू बराबर रहेंगे। इनको सहायता करेंगे कि आप जो है से कि क्या काम करेंगे कि 200 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना आप नहीं लगा सकते हैं, ये बताएंगे सचिव महोदय। अभी रुकिए, हाँ, ये न्याय मित्र जो रहेंगे ये बताएंगे। आगे ऊपर स्टेज भी हम लोग चल रहे हैं, ये स्टेज पहले समझ लीजिए। हम इनके साथ भी बैठाएंगे सचिव को, इनके साथ भी बैठाएंगे सचिव को, इनके साथ भी बैठाएंगे सचिव को। वहाँ सचिव अलग अलग होंगे। यहाँ माने जो जनता का प्रतिनिधि है वो अध्यक्ष है, और जो गवर्नमेंट तरफ से एग्जाम दे के आया है ना, वो सचिव है। उस सचिव बदलते रहेगा। जैसे देखिए, ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे ना, ये मुखिया होंगे। और जो सचिव होंगे ना, ये पंचायत सेवक बीएसएससी +2 लेवल से पढ़ के आप जाइएगा ना, ग्राम सेवक बन के, पंचायत सचिव बन के, तो वे रहेंगे सचिव, या ग्राम सेवक कहिए चाहे सचिव कहिए। आए समझ में? ग्राम सेवक होता है या सचिव होता है, कही एकरे जनता, ये पब्लिक सरकार का पढ़ा लिखा प्रतिनिधि है। ये अंगूठा छाप भी हो सकता है ना। कोई भी योजना में दोनों के भागीदारी बराबर होगा। नाली में कौन पाइप डालना है, दोनों मिल के डिसाइड करेंगे ना। तो ये आदमी रहेगा तो प्लास्टिक वाला डाल के लोहा का कीमत से पैसा निकाल लेगा। ये कहेंगे सचिव जी के, मुखिया जी ऐसे गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं पास होगा, ऐसे साइन नहीं करेंगे, 5% दीजिए, मिला देते हैं। आए समझ में? तो इसीलिए दंड भी होगा, तो इनके साथ साथ इनको भी दंड भुगतना होगा। आए समझ में? वैसी समिति, सब समिति मिल करके जो है ना, एक प्रमुख को चुनता है। सब समिति वोटिंग करके प्रमुख को, जो प्रखंड स्तर पर अध्यक्ष होता है, प्रखंड स्तर पर इन लोग का कौन होता है, प्रमुख। यानी हम लोग के प्रखंड में काम होगा तो किसको पकड़ेंगे, प्रमुख को पकड़ेंगे कि किसको पकड़ेंगे? अब प्रमुख से तो आपको चिन्हा पर्ची नहीं है। इधर जो सचिव रहेंगे वो बीडीओ रहेंगे। कौन रहेंगे सचिव? बीडीओ। बीडीओ भी आपको पहचान रहे, कहाँ घर है, हम नहीं पहचानते, जाइए आप कहिएगा अपना समिति के, कैसे के समिति को वोट दिए हैं। समिति कहेंगे जाओ रे भाई, एगो प्रमुख का कार्यालय है अंचलिम ब्लॉक में ही है, जाओ वहाँ जाके कहे कौन भेजे हैं, तो फलाना भेजे हैं, तो साइन करवा के लाइए। साइन करवा के लेके गए, प्रमुख साहब यहाँ साइन कर दिए। जब अध्यक्ष कर दिए तो बीडीओ साहब ही पहचान लेंगे कि हाँ ठीक है, जाइए। ऐसा में तो जनता का कोई समस्या ना, वार्ड में जनता इनको नहीं पहचानती है, जनता इनको पहचानती है कि हाँ वार्ड साहब टेंशन हो रहा है हमको, देखिए ना खाली गाय खोल के, भैंस खोल के, खाली खीरा खा के कर 1 लाख रुपया दीजिए। तो इनके पास ये जो है से दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। यहाँ ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, यहाँ ये लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। समझ में आया? ये बीडीओ सचिव है और ये अध्यक्ष है, प्रमुख है यहाँ। है समझ में? आप वैसे जिला परिषद को वोट देते हैं। जिला परिषद तो एगो जिला में कैगो जिला परिषद है?
अरे तो कई वो जिला परिषद है तो सबके लिए एगो ऑफिस रहेगा ना, ये सब जिला परिषद मिल करके एगो चेयरमैन का चुनाव करता है, अध्यक्ष का। जिला परिषद अध्यक्ष बनता है ना जी, ये जो ये अध्यक्ष रहेंगे, आपको जिला में काम है किनको पकड़िएगा, अपना जिला परिषद को। तो हाँ, नहीं जिला परिषद से वोटिंग करके बनाते हैं। आप जिला परिषद को वोट दिए, जिला परिषद वोटिंग करके बनाया अध्यक्ष को। एक जिला में अध्यक्ष एक एगो रहता है। आबादी नहीं दिखा रहे हैं, आपका जिला में 50,000 आबादी है। समझ में आए बात? तो जिला परिषद सदस्य एगो आपका है, और लेके जिला परिषद सब मिल करके एगो चेयरमैन का, अध्यक्ष का, एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। तो अध्यक्ष जो रहेंगे ना वो एगो रहेंगे। आप अपना जिला परिषद को कहिए जिला में काम है तो यहाँ कार्यालय में भेजेंगे, आपको कार्यालय में यहाँ साइन कर देंगे, क्योंकि जिला परिषद आपका साइन करके भेजे हैं। ई करा देंगे, यानी से सचिव डीडीसी रहेंगे। डीडीसी डीएम रैंक का मेंबर सचिव होता है यहाँ, डीडीसी पढ़ा लिखा आदमी है ये डीडीसी। हाँ हाँ भाई, जो चेयरमैन बनता है वो जिले परिषद, जो प्रमुख बनता है उस समिति रहता है। सब समिति मिल करके एगो प्रमुख का चुना ना, तो यहाँ कहा नहीं कोई कुछ बोले थे। यहाँ कहे कि जिला परिषद मिल करके अध्यक्ष तो हल्ला करने लगे जी। हाँ जैसे जिला परिषद खड़ा होते हैं ना, तो जिला परिषद आप वोट दिए हैं ना, डायरेक्ट जिला परिषद को वोट दिए हैं, तो जिला परिषद से पूछिए कि अध्यक्ष कौन है हम लोग का, माने आपका अध्यक्ष कौन है। अच्छा आप लोग का मंजू देवी हैं कोई बात नहीं, बढ़िया है, उदाहरण के लिए समझ में आ गया। हाँ हाँ, एक जिला में 4-6 जिला परिषद हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष एक एगो होगा। आप जिला में जाइएगा तो कार्यालय एक एगो मिलेगा। आपका पब्लिक का जन भागीदारी है, यहाँ नहीं भागीदारी है जी, वार्ड में पब्लिक, यहाँ पब्लिक, यहाँ पब्लिक का, सब पब्लिक का प्रशासन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही तो पंचायती राज लाया गया है। आपका जिला में काम है, फराक से जाइए जिला परिषद के पास, साइन करके देंगे, यहाँ अध्यक्ष के पास तुरंत सचिव से करवाएंगे। आए समझ में? ये जो अध्यक्ष सब होंगे ना, सब के सब अध्यक्ष लोग जनता के प्रतिनिधि है। इन लोग जो है ना, झंडा फहराता है 15 अगस्त के दिन, वार्ड में फहराएंगे, वार्ड पंच फहराएंगे, और 26 जनवरी के दिन झंडा इन लोग फहराता, सब सचिव लोग। माने प्रमुख ब्लॉक में फहराएंगे झंडा कब? 15 अगस्त को। और वीडियो कब फहराएंगे? 26 जनवरी को। उस दिन राष्ट्रगान खाली खड़ा होके गाएंगे, है ना। यहाँ डीडीसी फहराएंगे, 3 लोग आएंगे। अब कहीं कहीं होता है कि मुखिया जी आप ही फहराइए ना, माने ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कहीं मुखिया मान के चलिए सब दिन मुखिया फहराएगा, उसको 26 जनवरी 15 अगस्त सचिव उसी को कोई मतलब, क्योंकि सचिव रहता है दूसरा जगह के, मुखिया जी रहते हैं लोकल। मुखिया जी बुलेट से चलते हैं, स्कॉर्पियो से चलते हैं। हाँ हाँ, तो बताइए, स्कॉर्पियो बुलेट से चले वाला आदमी स्प्लेंडर प्लस के मोटरसाइकिल वाला के समझेगा? अब पंचायत सेवक देखिए रहे हैं पंचायत वेब सीरीज में क्या काम का हाल है। जाइए ना, सेवक जितनी तलवा खोल ले आइए, कुछ भेजवा देता है लोग। इधर उधर करेगा कुछ तो कहेगा, सोच लीजिए इसी जगह तुरंत क्लियर कर देंगे। डरवा करके रखता है, इसीलिए 5% पर मान जाता है लोग। बाकी जाइए ना, 10% दे देगा। कोई 10% नहीं देता, आइए आगे। फिर आपको रहना नहीं है क्या? डायरेक्ट डेरे पर से उठा लेंगे 3 दिन खातिर। आइए आगे। पॉइंट क्लियर है? इंदिरा आवास मिलेगा तो फोटो खिंचाएगा, उनको 5,000 मिलेगा, मुखिया जी 20,000 ले लेंगे। ऐसा में हाँ, तो आपका जैसे ना होगा कि ठग लिया होगा। ये कह रहे हैं कि सचिव के हम 10% दिए, तो आपको से सचिव लेंगे 10% जी, गधा कहीं के। सचिव परसेंटेज आपसे लेंगे, सचिव परसेंट आपसे लेंगे कि मुखिया जी से लेंगे? आइए आगे, मूर्ख समझते हैं, आइए गधा कहीं के।
देख रहे कितना लोग झूठ बोलते हैं। मैंने कह रहे कि हम 10% दिए हैं सचिव, क्या बताइए आपका से लेंगे वो, आपसे बतियाएंगे वो। और राज्य की संजीवनी से पॉइंट क्लियर है ना। चलिए हो गया, आप नगर पालिका आ जाइए। हाँ हम समझ रहे हैं ना, सचिव है मुखिया जी के, पैसा लेंगे इनको से। 74वां संवैधानिक संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, ताकि शहर वाला को परेशानी ना हो, है ना। नगर पालिका शहर वाला के लिए, गांव वाला के लिए पंचायती राज है ना। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 की क है अनुच्छेद 243 में, तो ये अच्छा, खाली तीनों को याद रखना है। 12वां अनुसूची का प्रावधान किया गया। 12वां अनुसूची नगर पालिका, नगर पालिका में 12वां अनुसूची में कई को विषय दिया गया। वही नाली गली सोलर लाइट हैन तेन ठीक करेला। 74वां संशोधन की मुख्य बातें क्या है, तो नगर पालिका में महिला 1/3 आरक्षण है। नगर पालिका के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। हाँ, SC ST रिजर्वेशन है। नगरीय संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, विघटन होगा तो कितना महीना के भीतर, 6 माह के अंदर चुनाव कराना होगा। नगर पालिका के प्रकार है, देखिए छोटे छोटे भी होता है। नगर पंचायत, ऐसा ग्रामीण जो नगर में बदल रहा है, वहाँ क्या चुनाव होगा, नगर पंचायत का। और छोटा नगर क्षेत्र है तो वहाँ क्या चुनाव होगा, नगर परिषद का। बड़े नगर क्षेत्र के लिए चुनाव क्या होगा, नगर निगम का। क्लियर है। नगर निगम का स्थापना सबसे पहले कहाँ किया गया, मद्रास में। बस पहली बार। हाँ, बिहार पूरे सब राज्य में, देखिए राज्य सूची का विषय है, जिस राज्य को मन करे जितना रिजर्वेशन दे सकता था, बिहार देने वाला। हाँ, पॉइंट क्लियर है, रखिए इतना ही। चलिए आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव तुरंत पंचायती राज से रिलेटेड मिलेगा।